एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। हम लोगों ने एल्कीन से बना लिया अल्कोहल, जिसमें हमने हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन, ठीक है, एंड हाइड्रेशन, ये वाली 3 रिएक्शन हम लोगों ने कवर की थी वहां पे। सेकेंड, हमने ग्रिग्नाइट रिएजेंट से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बनाना सीखा था। थर्ड, हम लोगों ने कल के वीडियो में एल्काइन से हम लोगों ने अल्कोहल बनाया था, जिसे कुछ रॉ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल फॉर्म करेंगे, ठीक है। किससे? एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल फॉर्म करेंगे। एल्काइल हैलाइड से भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट की तरह हम लोग तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्लियर। अब देखिए आप लोग, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, देखिए आपको पता ही है, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है या बॉन्डेड है, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक ही से अटैच है, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल हमारा ये वाला है, जहां पे OH हमारा जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और बाकी 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, एक बार लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड से। किससे बनाना है? एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड से बनाओगे तो अगर हमको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड है मेरा, ठीक है। आपको पता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी वही होता है जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। कैसे? हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, हेलोजन किस कार्बन से बॉन्डेड है? इससे बॉन्डेड है, ठीक है। वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो जब भी हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे हमारा बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जैसे ही हमने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो हमारा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और जैसे हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया वैसे ही हमारा बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो आप यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमको 1 डिग्री बनाना है तो कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना है, 2 डिग्री बनाना है तो कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना है, और 3 डिग्री बनाना है तो कौन सा अल्काइल हैलाइड। ये बात तो क्लियर हो गई मेरी कि मुझे अल्काइल हैलाइड किस तरह से लेना है, डिग्री के हिसाब से लेना है कि प्राइमरी बनाना है, मुझे प्राइमरी बनाना है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग रिएक्शन किस तरह से होती है। देखिए मुझे 1 डिग्री बनाना है मान लीजिए, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लूंगी, ये मैंने अभी समझा दिया आपको, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, अब मुझे बनाना है अल्कोहल, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे ये हट जाए, मेरा X हट जाए और उसकी जगह कैसे भी करके OH आ जाए। क्या हो मेरा? ये X हट जाए कैसे भी करके और उसकी जगह मेरा क्या आ जाए? OH आ जाए। ये तो चाहिए मुझे, है ना, अल्कोहल बनाने के लिए। अब क्या करूंगे, अगर मान लीजिए, बताओ आप लोग, अगर मैं इसकी रिएक्शन KOH से करवा दूं, किससे करवा दूं? KOH से करवा दूं, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, कार्बन और हेलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हेलोजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। X पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर। कार्बन पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां तक तो आप लोग सब समझते होंगे, अब काफी सारी रिएक्शन में करवा चुकी हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको पता है K और OH में, आपको पता है जो मेटल होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे धातु या मेटल K है तो ये पॉजिटिव होगी और OH हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको पता है विपरीत चार्ज इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस कौन कौन से? ये CH3, CH2, ये प्लस है और ये OH है, तो ये मेरा अल्कोहल बन गया। और साथ में क्या निकल गया? K प्लस और X माइनस, क्या निकल गया? माइनस KX, ये निकल गया मेरा, क्लियर। अब इसको लिखना मेरे को कोई नीड नहीं है इसको लिखने की कोई, ठीक है। मुझे तो बनाना था 1 डिग्री अल्कोहल। देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मेरा फॉर्म हो गया। यहाँ पे समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि अटैक किसका हो रहा है? कार्बन पे। किसका अटैक हो रहा है बताओ मुझे? K प्लस का अटैक हो रहा है कि OH माइनस का अटैक हो रहा है? 2 स्पीशीज है मेरे पास, K प्लस तो इस पर अटैक कर रहा है और मेरा जो OH माइनस है वो अटैक कर रहा है यहाँ पे। कहाँ अटैक कर रहा है? यहाँ पे अटैक कर रहा है, यानी कि जो अटैक हो रहा है, मैं आप लोग अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं आता तो मेरी जीओसी की प्लेलिस्ट में 1st एंड 2nd वीडियो आप वहां जाके देखना, वहां मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता हो तो, क्लियर। अब देखिए आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है,
ठीक है, जिसके पास नेगेटिव, वहां मैंने पूरा समझा रखा है न्यूक्लियोफाइल के बारे में, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहां पे। ये न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है, जिसके पास नेगेटिव होता है या ऋणात्मक ऋण आवेश होता है, वो क्या होता है, मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अटैक किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। जिसका अटैक होता है वही, उसी के नाम से मेरी रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यानी प्लस का अटैक होता तो रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन अटैक किसका हो रहा है, कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, तो मेरी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब देखिए आगे, न्यूक्लियोफिलिक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरी एक क्लास है, बच्चे बैठे हुए, उसमें अगर मैं एक बच्चे को अंदर से मतलब क्लास से बाहर भेज करके बाहर से एक बच्चा अंदर ले आती हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने एक बच्चे को बाहर भेजा और दूसरा बच्चा अंदर ले आया, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, एक की जगह दूसरा लेकर आ गई मैं। सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं ना, उसको सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी बच्चे की जगह, राम की जगह मैं मोहन को अंदर लेकर आ गई। ठीक है, तो रिएक्शन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स को मैं क्लास से बाहर फेंक रही हूँ और OH को मैं अंदर लेकर आ रही हूँ। एक्स था मेरा, एक्स को बाहर डाल दिया और OH अंदर लेकर आ गई, तो यानी कि मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, प्रतिस्थापन कर रही हूँ। तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक को बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कि देखो दो मेरे पास रिएजेंट होते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसको हमेशा के लिए याद रख लिया। आप लोग को हमेशा जब जब भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे, ये रिएजेंट बहुत ही कॉमन रिएजेंट है और हमेशा पूछते हैं रिएक्शन रिएजेंट को। देखिए दो मेरे पास रिएजेंट है, एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH, हिंदी में बोलेंगे जलीय KOH। ठीक है, और मेरे पास एक रिएजेंट और है, एल्कोहलिक KOH, या हिंदी में बोल सकती हूँ मैं, KOH की जगह NaOH भी यूज कर सकती हूँ, एक्वस NaOH या जलीय NaOH। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, अब देखिए ये एल्कोहलिक KOH, दो रिएजेंट है मेरे पास, एक तो एक्वस KOH की जगह मैं NaOH भी यूज कर सकती हूँ, एक है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH भी यूज कर सकती हूँ। दो रिएजेंट है मेरे पास, सेम है रिएजेंट, तो आगे डिफरेंस है एक्वस KOH एल्कोहलिक KOH। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि डिटेल में अगर गई तो बहुत पूरा लेक्चर इसी पे लग जाएगा। बस मैं इतना आपको समझाऊंगी, इतना एक पॉइंट बताऊंगी आपको। जो एक्वस KOH है वो तो सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक को अंदर बुला के दूसरे को बाहर फेंक देगा। तो एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन करता है, जबकि एल्कोहलिक KOH आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, वहां पे क्षारीय KOH लेते थे ना, एल्कोहलिक KOH भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन अभी उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। इतना याद रखो, जो एल्कोहलिक KOH है वो विलोपन करता है, मेरा एलिमिनेशन करता है। मान लीजिए मैंने क्लास में से दो स्टूडेंट को उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने ना किसी को अंदर लिया है, ना किसी को मैंने अंदर सब्स्टिट्यूट किया है कि एक को हटा के एक भेज दिया। मैंने केवल क्या किया, दो स्टूडेंट को यहाँ से उठा करके बाहर भेज दिया, मैंने विलोप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया दो स्टूडेंट को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो ध्यान देना, अभी एलिमिनेशन पे नहीं जाऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि जो एल्कोहलिक KOH है वो एलिमिनेशन करता है, याद रखना हमेशा, और एक्वस KOH में ना सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पढ़ना है, तुम्हें एलिमिनेशन पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्योंकि एलिमिनेशन पढ़ लोगे जब तो कोई मतलब ही नहीं है, OH आएगा ही नहीं मेरा अंदर। एलिमिनेशन में तो क्या होता है, केवल विलोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, KOH जो है वो एक्वस लेना, जलीय KOH या एक्वस KOH। अगर मान लीजिए एल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ पे मेरी रिएक्शन नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन वाली, वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ये रिएजेंट आपको अब याद हो गया होगा मेरे हिसाब से कि एक्वस KOH लेना है आपको। ठीक है, जलीय KOH लेना है, तो मेरा क्या बन जाए, जलीय NaOH भी ले सकते हैं। ये तो मेरी रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेरी, और मुझे बनाना है अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आगे चलते हैं मैकेनिज्म पर इसकी। ठीक है, जो इसकी मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है, 2 टाइप्स की इसकी मैकेनिज्म होती है, डिपेंड करती है कि मेरे पास कौन सा एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करती है,
मैकेनिज्म दो तरह की होती है, हालांकि मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही विशाल एक सागर है एक तरह से, ठीक है। जब उसको अगर आप पढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी सारे लेक्चर्स के कंटिन्यू बनाने पड़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो मैकेनिज्म डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड, डिपेंड ऑन एल्काइल हैलाइड, ठीक है, कि मेरे पास कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, उसके हिसाब से इसकी मैकेनिज्म होती है। हालांकि 12th क्लास में इसकी मैकेनिज्म को हम पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता होगा दो तरह की होती है, SN1 आप लोग ढंग से पढ़ के आ चुके हैं, उसको SN2 काफी अच्छे से 12th क्लास में इसको करवा रखा है एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर। तो SN1 एंड SN2 2 टाइप्स की इसकी मैकेनिज्म होती है। अब डिपेंड अपन को कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे दिया आपको, कोई भी क्वेश्चन दे दिया और बोलेगा इसकी मैकेनिज्म करो, ठीक है। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि SN1 करनी है SN2 करनी है, तो ध्यान देना है इसको, मैं आपको एक बता रही हूँ। 3 डिग्री जब अगर आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाए या दिख जाए कहीं भी, ठीक है, तो आप कौन सी मैकेनिज्म करके आओगे, SN1 करके आओगे। और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर आपको मिल जाए या दिख जाए तो आप कौन सी मैकेनिज्म करके आओगे, SN2 करके आओगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कि अगर 1 डिग्री दिखता है तो SN2, 2 डिग्री दिखता है तो SN2, और अगर 3 डिग्री अगर आपको एल्काइल हैलाइड दिख जाए तो हम लोग करके आएंगे वहां पे SN1। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये मेरी मैकेनिज्म थी। अब मैं दोनों मैकेनिज्म को समझाऊंगी कि SN1 कौन सी होती है फटाफट से और SN2 कौन सी होती है, ठीक है। देखिए देखिए SN1 आपको मैंने अभी समझाया था, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN1 मैकेनिज्म होती है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, 1 का मतलब यूनि का मतलब 1, यूनि का मतलब क्या है 1 मोल मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, एन से न्यूक्लियोफिलिक, चूंकि कौन सा है इसका किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है चूंकि ये, तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि SN2 को क्या बोलेंगे, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब देखिए SN1 किस तरह से होती है, किसकी मैकेनिज्म। पहली बात तो 3 डिग्री के अंदर होती है, तो मुझे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, X ले लिया मैंने ये, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए, हालांकि इसका भी एक रीजन है कि 3 डिग्री में ही क्यों होती है, ठीक है, पर अभी अपन लोग डायरेक्टली चल रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे रीजन पे। देखिए क्या होगा, मैंने एक्वस KOH ले लिया, ठीक है। एक्वस KOH जैसे ही मैंने लिया तो क्या होगा, कार्बन और हेलोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये मेरा स्टेप फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा मुझे बताइए, हेलोजन लेके चला जाएगा। तो हेलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, मैं आपको समझा चुकी हूँ कई बार अब तो। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए क्या होगा, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया मेरा X माइनस, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2 एंड 3, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि जो 3 डिग्री हमारा जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्या अटैक होगा हमारा, इस पे अटैक होगा K प्लस, तो K प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो K प्लस तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, KX हो जाएगा। OH माइनस जो बचा हुआ है वो OH माइनस जो है हमारा अटैक करेगा इस पर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब अटैक करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट बना लेगा, जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा CaOH। तो जब भी 3 डिग्री अगर आपको एल्काइल हैलाइड दिख जाए, आपको इस तरह की मैकेनिज्म करके आनी है, 2 स्टेप्स के अंदर होती है, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 2 स्टेप्स के अंदर होती है। तो ये बन गया हमारा एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ गई मेरी बात, SN1 के थ्रू हुई है ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म उसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। तो मैंने आपको पिछली बार भी वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ कि दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, दुनिया की कोई भी रिएक्शन ले लो, अगर उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है मैकेनिज्म के अंदर, तो वहां पे जो है रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी ही होगी।
समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे अरेंजमेंट है वो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, जब मैंने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करवाई थी तो वहां पे रीअरेंजमेंट मैंने बता दिया था। बाकी मैं रीअरेंजमेंट का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, वहां पे रीअरेंजमेंट समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी रीअरेंजमेंट नहीं करवाऊंगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए रिएक्शन करवा रही हूँ C6H5C CH3 C2H5 एंड हेलोजन, ठीक है। और मेरी इसकी रिएक्शन एक्वस QH से करवाती हूँ, तो आपको रिएक्शन तो आपको आती है, X हटेगा और क्या जुड़ेगा C6H5 C CH3 C2H5 एंड OH। मैंने X हटाया और OH जोड़ा है, ठीक। अगर इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा इसकी, वही होगा कि जैसे C6H5 C CH3 C2H5, ठीक है, और ये आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर, और जो X है वो नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा और K से अटैच हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट है ये, ठीक है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा मेरा, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, जो OH माइनस है स्टेप सेकंड के अंदर ये OH माइनस आएगा और वो इस पर अटैक कर लेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान दीजिए, ये मेरा कार्बन है बीच में, और ये एक्चुअली जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब वैलेंसी क्या, इसका जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इस तरह sp3, ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, तो इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप किस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। मैं एक पेन नहीं है, मैं ये ले लेती हूँ, डस्टर बता देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए, ये दो कार्बन तो इस तरह से प्लेन के अंदर होते हैं। प्लेन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्लेन का मतलब ये कि जो हाथ को टच करने चाहिए, कोई प्लेन को अगर मैं इनको जमीन में डालूंगी तो जमीन को टच करेंगे दोनों, ठीक है, पूरा टच करेंगे इसको, तो ये प्लेन के अंदर हो गए। दो कार्बन तो इस तरह से प्लेन के अंदर होते हैं। एक कार्बन प्लेन के ऊपर होता है, कार्बन नहीं सॉरी, जो ग्रुप है, ये कार्बन है बीच में, और ये दो ग्रुप प्लेन में होते हैं, ठीक है। एक जो ग्रुप है प्लेन के ऊपर होता है और एक ग्रुप प्लेन के नीचे होता है, इस तरह से, ठीक है। आई बात समझ में किस तरह से होता है। ये बीच में कार्बन है मेरा, एक बैलेंसी अगर मान लीजिए मैं बात करूं तो X की, X मेरा ये रहा, एक मेरा CH3 है, CH3 ये रहा, और प्लेन के ऊपर है ना, प्लेन तो मेरा ये है, प्लेन के ऊपर मेरा C6H5 हो गया, और एक प्लेन के नीचे, ये मेरा प्लेन है, इसके नीचे ये मेरा क्या हो गया, C2H5 हो गया। क्लियर हो गई अब बात यहाँ तक। तो मेरी ये जो है टेट्राहेड्रल बैलेंसी है कार्बन की, है ना, टेट्राहेड्रल बैलेंसी टेट्राहेड्रल शेप है कार्बन की। समझ में आ गई मेरी बात, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब बात क्या है कि जैसे ही हेलोजन हटा, ठीक है, हेलोजन हटा तो एक जो ग्रुप है मेरा वो हट गया, ठीक है। ये मेरा इस तरह से था। अब जैसे ही मान लीजिए ये हेलोजन है, ठीक है, मान लीजिए ये हेलोजन है, ये इस पे हेलोजन लगा हुआ था, ठीक है, किसी पर भी कुछ भी जोड़ सकते हैं अपन। मान लीजिए अगर ये हेलोजन है, समझ में आ गई, तो ये मेरा क्या हो गया, हेलोजन हट गया, ठीक है, और इस तरह से बन गया, तो ये हेलोजन हट गया, ठीक है। अब जैसे ही हेलोजन हटा, जो ये ग्रुप थे, ये दो प्लेन में थे और एक नीचे ऊपर था, ग्रुप प्लेन के ऊपर था, वो क्या हो जाएगा, अब तीनों प्लेन में हो जाएंगे। समझ में आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो उस मॉलिक्यूल को प्लेनर बना देता है। कैसा बना देता है, प्लेनर बना देता है। तो इस तरह से ये प्लेनर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ये प्लेनर, यानी कि अब मैं अगर तीनों को जमीन में डालूंगी तो तीनों की तीनों टच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरा, sp2। देख लीजिए sp2 कैसे होता है, मैंने आपको वैसे GOC की वीडियोस में बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो मतलब जो होती है वो शेप होती है, वो प्लेनर होती है, ठीक है। तो जैसे पहले तो ऐसे था, ठीक है, एक ग्रुप और लगा हुआ था नीचे, जैसे ही वो ग्रुप हटा, X हटा, अब ये प्लेनर हो गया ऐसे, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अटैक होना है OH माइनस का। किसका अटैक होना है, OH माइनस का। सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, ये वाला, ये कार्बन है CH3 C2H5 एंड C6H5, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा OH माइनस का अटैक होगा। अब देखिए, ऊपर भी जगह है अटैक करने की और नीचे भी जगह है अटैक करने की, ठीक है। तो अब उसको क्या करेगा, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी बताओ अटैक करने की, ऊपर से अटैक करेगा कि नीचे से अटैक करेगा, कुछ नहीं कह सकते। ऊपर भी बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, नीचे भी बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये 50% ऊपर से अटैक हो सकता है, और 50 हम तो यही मान के चलेंगे कि 50% ऊपर से अटैक हो सकता है, 50% नीचे से अटैक हो सकता है। अगर ऊपर से अटैच हुआ,
मतलब ऊपर से अटैक हुआ OH माइनस का तो OH माइनस ऊपर ही जुड़ जाएगा, और ये OH माइनस क्या, अगर जैसे मान लीजिए ऊपर से अटैक हुआ, अगर ऊपर से OH माइनस का अटैक हुआ तो ये ऊपर ही जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो था प्लेन हो गया था, नीचे था पहले, ये नीचे हो जाएगा और इस तरह से ऊपर जुड़ जाएगा, वापस से वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे से अटैक हुआ, ये इस तरह से, अगर नीचे से अटैक हुआ तो ये नीचे जुड़ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से होगा मेरा, ठीक है, अटैक सेकंड स्टेप में। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, 50% ऊपर से अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, एंड 50% पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा अटैक कहाँ से हो, नीचे से हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरा अगर कायरल कार्बन हो, कैसा कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन हो, ठीक है। जब भी कायरल कार्बन होगा तो ध्यान देना जो प्रोडक्ट है वहाँ रेसिमाइजेशन होगा। वैसे तो रेसिमाइजेशन तुम लोग पढ़ के आ चुके होंगे, 12th क्लास में भी है एनसीईआरटी की अल्कोहल वाली चैप्टर में, ठीक है। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्या आता है, 50% तो ऊपर वाला अटैक, ठीक है, और 50% नीचे वाला अटैक। समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन रेसिमाइजेशन या 50-50% वाली पॉसिबिलिटी, ये अपन रेसिमाइजेशन कब मानेंगे, केवल तभी मानेंगे जब मेरा कायरल कार्बन हो। अगर मान लीजिए ये भी CH3 है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी CH3 है तो रेसिमाइजेशन की बात ही नहीं होगी, नॉर्मल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन ये CH3 ना होकर C2H5 अलग अलग ग्रुप है, तब बात करेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि बताइए इसमें रेसिमाइजेशन पॉसिबल है क्या, रेसिमाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कायरल कार्बन है, ठीक है, और कायरल कार्बन है और SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है। SN2 की बात नहीं कर रही, SN1 की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ SN1 मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन होगा, 50% ऊपर से अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, 50% नीचे से अटैक होने की पॉसिबिलिटी, इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है। लेकिन वो तभी बात करेंगे जब कार्बन मेरा कायरल होगा। अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो रेसिमाइजेशन की बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, बायोमोलिक्यूलर, बोलते चलो जल्दी जल्दी आगे, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा। पहली बात तो CH3X मैंने लिया ये, ठीक है, मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रही हूँ उसके एक्वस KOH से, तो मेरा पहली बात तो बनेगा क्या, आंसर क्या आएगा रिएक्शन में, CH3 ये निकल जाएगा KX और CH3OH। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH3OH बन गया मेरा। अगर इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करूं, इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, जब SN1 की मैकेनिज्म की बात की तो वो 2 स्टेप के अंदर हुई थी। पहले स्टेप में क्या हुआ था, ये निकल गया था और यहाँ पे क्या बना था, मेरा कार्ब कैटाइन फॉर्म हुआ था, और उस कार्ब कैटाइन पे मेरे OH माइनस ने क्या किया था, अटैक किया था। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होगी, एक ही स्टेप के अंदर होगी, CH3X। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए अटैक होगा किसका, OH माइनस का, ठीक है। यहां पे देखिए बैक साइड से अटैक होता है। कैसे अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। OH माइनस, अब वो भी एक रीजन है क्यों बैक साइड से अटैक होता है, वो सब हमारा न्यूक्लियोफिलिक अलग से चैप्टर है मेरा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो OH माइनस का अटैक हुआ CH3 के ऊपर बैक साइड से। समझ में आगे से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि हेलोजन है आगे, तो ठीक है। तो बैक साइड से अटैक होगा, तो बैक साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये बैक में जुड़ेगा OH, ठीक है, बैक में जुड़ा इस तरह से CH3। अभी मैं डॉट डॉट क्यों लगाया बताऊंगी, और यहाँ पे डॉट डॉट। देखो बैक साइड से इसने अटैक किया है, ठीक है, अटैक किया तो क्या हुआ, अभी पूरी तरह से हेलोजन निकला नहीं है तो ये पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आधा बॉन्ड बना इसका, क्या बना, आधा बॉन्ड बना, आधा बना दिया। अब चूंकि ये आधा बॉन्ड इस पे जुड़ चुका है तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये हेलोजन को धक्का देगा, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगा, आधा ही बाहर निकलेगा, धक्के देने से आधा ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये X आ गया। अब आपको पता है जो X होता है वो किस फॉर्म में बाहर निकलता है, हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, ठीक है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है इस पे, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अभी पूरी तरह से निकला ही नहीं है, ये आधा निकला है, ठीक है। तो आधा नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, -Δ। समझ में आ गई मेरी बात, यहाँ तक -Δ आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर OH माइनस CH3 से पूरा जुड़ जाता तो बैलेंस हो जाता, इसका जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो जाता पूरा, पर आधा जोड़ा है, आधा चार्ज इसने CH3 को दिया तो आधा माइनस रह जाएगा इसके पास। समझ में आ गई, और उसको बोलते हैं, इस तरह की स्टेट होती है जो जहां पे बॉन्ड आधे आधे जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे बॉन्ड आधे आधे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वहां पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है,
3 तो ये रहे, 4 और 5, हालांकि आधी आधी है, लेकिन 5 वैलेंसी होने के कारण भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी कार्बन के पास। तो क्या होगा, ये जो स्टेट होती है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल स्टेट होती है ये, और तुरंत बहुत ही कम टाइम में तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH में मेरा पीछे से अटैक किया तो OH पीछे ही जुड़ जाएगा, पूरी तरह से जुड़ जाएगा आपकी बार, और इसका चार्ज भी खत्म हो जाएगा, और जो X है वो निकल जाएगा बाहर, किसकी फॉर्म में? X माइनस की फॉर्म में। ठीक है, अब चूंकि पूरा बॉन्ड बन गया, पूरा बॉन्ड टूट गया तो पूरा माइनस आ जाएगा इसके पास। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये मेरी मैकेनिज्म है, SN2 की मैकेनिज्म है। ठीक है, जहां पे मेरे एक ही स्टेप फॉलो हुई है वहां पे 2 स्टेप फॉलो हुई थी, जहां पे फर्स्ट स्टेप में मेरा कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था एंड सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पर अटैक हुआ था OH माइनस का, जबकि यहाँ पे OH माइनस का जो अटैक है बैक साइड से हुआ है, और उसी टाइम जब बैक साइड से अटैक होता है उसी टाइम ये धक्का देता है इसको, पर आधे आधे बॉन्ड बने रहते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तुरंत ही ये जो बॉन्ड है ये पूरा बन जाता है और ये पूरा बाहर निकल जाता है। ये मेरी SN1 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म है। और ध्यान दीजिए इस मैकेनिज्म में चूंकि आपको दिख रहा है कि X आगे लगा हुआ था, ठीक है, बट प्रोडक्ट में आप देखिए, प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो OH कहाँ लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है OH। कहाँ लगा हुआ है OH? पीछे, बैक साइड से अटैक हुआ तो बैक साइड लगेगा, तो प्रोडक्ट में OH बैक साइड लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसको बोलेंगे प्रतिपन, क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हो गया। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हो गया, यानी उल्टा हो गया। इन्वर्जन हिंदी में बोलते हैं प्रतिपन। जैसे हम लोग सॉक्स पहनते हैं, ठीक है, पहनते हैं तो सीधा होता है, लेकिन अगर उसको उतारेंगे तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाता है, उसका उल्टा उतारते हैं तो ठीक है। तो सॉक्स की तरह से क्या हो गया? इसका प्रतिपन हो गया या इन्वर्जन हो गया। या फिर ध्यान दीजिए आप लोग, बारिश के टाइम तेज हवा चलती है, तेज बारिश चलती है, तो हम लोग इस तरह से अम्ब्रेला लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, तो एकदम से तेज चलती तो क्या होती है? वो छतरी जो होती है वो क्या एकदम से यू छतरी है, इस तरह से छतरी होती है तो वो उल्टी हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है, ऊपर चले जाते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो वही उसी टाइप से इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, यानी कि प्रोडक्ट में हमारा क्या मिलेगा? इन्वर्जन मिलेगा। जबकि वहां पे जब SN1 मैकेनिज्म पढ़ी थी हमने, वहां पे क्या हुआ था? रेसिमाइजेशन हुआ था। 50% ऊपर से अटैक होने की पॉसिबिलिटी, 50% नीचे से अटैक होने की पॉसिबिलिटी थी कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो वहां पे रेसिमाइजेशन हमें मिला था। जबकि यहाँ पे बैक साइड से अटैक होने के कारण जो प्रोडक्ट है वो बैक साइड से ही, जो OH बैक साइड जुड़ा है, इसलिए इन्वर्जन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? ठीक है, देखिए APMT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? CH3 का उल्टा है CH2Br। क्लियर? ये मेरा अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे इन्होंने लिया है C2H5OH। KOH की जगह इन्होंने क्या ले लिया? C2H5OH ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे H को हटा दिया। जैसे KOH की जगह में OK माइनस लिख दूँ, H को हटा दूँ, तो इस तरह से C2H5O माइनस लिख दिया इन्होंने। और प्रोडक्ट भी इन्होंने खुद ही दे दिए कि यहाँ पे इन्होंने Br को हटा दिया और उसकी जगह ये C2H5OH जो है इस फॉर्म में लिखा है इन्होंने C2H5O माइनस और H प्लस, ठीक है। तो H प्लस और HBr को निकाल दिया इन्होंने और ये O को इस यहाँ जोड़ दिया। तो प्रोडक्ट इन्होंने खुद ही दे दिया, ये OC2H5 जोड़ दिया Br हटा के, यहाँ पे भी जो Br हटा के OC2H5 जोड़ दिया। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो दोनों रिएक्शन है वो किस बेसिस पे हुई है? कि पहला ऑप्शन दिया है कि दोनों SN1 से हुई है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि ये वाली SN1 से है और ये वाली SN2 से, तीसरा ऑप्शन दिया है कि ये SN2 से हुई है या और ये SN1 से हुई है, चौथा ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है कि दोनों ही SN2 से हुई है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सी मैकेनिज्म हुई है, SN1 हुई है या SN2 हुई है। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहां पे अगर मैं Br हटाऊंगी, अगर आप SN1 का सोचो, SN1 का सोच के चलो पहले, SN1 में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है, Br हट जाता है, ये हट गया Br माइनस, ठीक है। मैं अभी इसी में करेक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कार्बोकेटाइन है। लेकिन आपको दिख रहा है कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं इसको खोल के लिखूं, CH3। अगर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे तो ध्यान दो, ये अगर H को मैं हटा के यहाँ पे भेज दूं, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर H को हटा के यहाँ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा और आपकी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और मैंने पिछले वीडियोज में कार्बोकेटाइन बनाया हुआ कि अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने तो रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है SN1 में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। तो OH कहाँ जुड़ेगा? फिर यहाँ जुड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो
यहाँ पे आप देख रहे हो कि OC2H5 उन्होंने यहीं जोड़ा है, ये हटा के यहीं जोड़ा है, इसको भी हटा के यहीं जोड़ा है, मतलब दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो थी, अगर मान लो SN1 के थ्रू हुआ होता मैकेनिज्म तो रीअरेंजमेंट होता। क्यों होता? क्योंकि ये 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सॉरी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और अगर ये H हटा के मैं यहाँ भेज दूँ तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए रीअरेंजमेंट का, हालांकि वीडियो में बना दूंगी, और तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता अगर रीअरेंजमेंट होता तो, बट रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। और रीअरेंजमेंट कौन सी मैकेनिज्म होता है? SN1 में होता है। इसका मतलब ये SN1 के थ्रू दोनों ही रिएक्शन नहीं है, दोनों ही किसके थ्रू हुई है? SN2 के थ्रू हुई है, जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि SN2 में रीअरेंजमेंट होता नहीं है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ नहीं, इसलिए कौन सी रिएक्शन है ये? SN2। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है SN1 के अंदर तो वहां रीअरेंजमेंट होगा, जबकि SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। SN2 में आपको पता होगा, अभी बताया था मैंने, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कौन सी स्टेट बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, रीअरेंजमेंट कब होगा? SN1 में, जहां कार्बोकेटाइन बनता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये रिएक्शन दोनों ही SN2 के थ्रू हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के विद रीअरेंजमेंट आंसर नहीं दिया उन लोगों ने, डायरेक्टली आंसर दे दिया। इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म है दोनों। समझ में आ गई? आई थिंक आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।